आप देख रहे हैं ओके सवेरा न्यूज़ और मैं आज पहुंच चुका हूं मंदिर में। तो पंडित जी का नाम जानेंगे और कौन सी जगह पंडित जी ये मंदिर का स्थान है थोड़ा वो बता दीजिए और अपना नाम बताइए पहले। पंडित ब्रजेश ब्रजरमण, और ये मंदिर का मंदिर श्री दुर्गा माता मंदिर, करमसर कॉलोनी। और पंडित जी जैसे कि अभी होली का 2 दिन के बाद होली है, तो होली का सबसे मकसद क्या है कि होली क्यों मनाया जाता है? तो इस पे हमारे ओके सवेरा के जो दर्शक हैं आपसे जानना चाहते हैं कि आप कथा के माध्यम से बताते ही रहते हैं। जो भक्ति सवेरा चैनल पे आपका लाइव चलता है, जिसमें भागवत कथा हो गया, श्री राम कथा हो गया, शिव महापुराण आप दिखाते ही हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा न्यूज़ के माध्यम से भी आज हमें संदेश दीजिए कि होलिका का क्यों क्या महत्व है? होली का तो महाविशेष महत्व है, क्योंकि इसका जो नाम है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस त्योहार को बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और जन जन में प्रेम का संदेश देने के लिए शुरू किया। और यह त्योहार भक्तों को आनंद देने के लिए है, और जो भक्ति से विमुख हैं उन लोगों को भी इस होली के त्योहार के द्वारा, या होली का जो विवरण है वो श्रीमद् भागवत कथा में भी आया हुआ है, कि जिसमें होलिका हुई थी सिंघका नाम की, और प्रहलाद भक्त थे भगवान के, और भगवान के भक्त विजयी होते हैं ये भगवान ने संदेश दिया। क्योंकि बुरी मनसा हमेशा मात ही खाती है और भक्त हमेशा विजयी होते हैं, यह संदेश इस होली के त्योहार पर दिया। हिरण्याकश्यपु का पुत्र बने प्रहलाद भक्त बने भगवान के, और हिरण्याकश्यपु स्वयं भगवान का विरोधी बने। और उसके साथ में जो होलिका उनकी बहन थी सिंघका, तो उन्होंने भी अपने भाई के साथ मिलकर के और प्रहलाद को हानि पहुंचाना सही समझा, और ये अधर्म था क्योंकि वो भक्त था। हाँ, क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए जो भगवान के विरोधी होते हैं वो हमेशा तकलीफ पहुंचाते हैं। इसमें न कोई रिश्ता काम आता है, न कोई नातेदारी, क्योंकि स्वयं भतीजा था होलिका का और स्वयं पुत्र था हिरण्याकश्यपु का, मगर भगवान का भक्त होने की वजह से उनको ये क्षति पहुंचाने की कोशिश करी और भक्त को समाप्त करने की कोशिश करी। तो भगवान ने यहाँ संदेश दिया कि भक्ति ही अजर अमर है, और भक्त के द्वारा भगवान भी अजर अमर है। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान का क्या रहेगा? इसीलिए भक्त की विजय कराना भगवान का प्रथम उद्देश्य रहता है। तो जिसमें होलिका ने षड्यंत्र रचा और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उस वरदान के वजह से, सूर्य भगवान ने वरदान दिया था कि तुम नहीं जलोगी और जो कोई भी तुम्हारा शत्रु होगा वो भस्म हो जाएगा। तो इस वरदान का उसने फायदा उठाना चाहा, परंतु जिसको गोदी में बिठाया वो स्वयं भगवान का भक्त निकला। वरदान भक्ति से मिलते हैं, भक्ति के विमुख जाने पर वरदान निष्फल हो जाते हैं। यह होलिका को पता नहीं था, इसीलिए होलिका का दहन हो गया और भक्त प्रहलाद उसमें से जीवित निकला, बिना किसी हानि के निकला। तो ये भगवान का प्रभाव भक्तों के प्रति दिखा, होलिका को भी अमर किया। क्योंकि भगवान जब कोई लीला करते हैं, ब्रज में होली का संचारण करना है तो पहले ही भूमिका बनाते हैं, तो होलिका के द्वारा भूमिका बनाई गई, भले ही अधर्म से थी मगर लीला में शामिल हुई, इसीलिए उसको भी अजर अमर कर दिया। क्योंकि भगवान
की जो दृष्टि है, भगवान की जो कृपा है, जब भक्त पर पड़ती है तो भक्त के आसपास जो कोई भी होता है उस पर भी पड़ जाती है। तो होली पे भी पड़ी तो होली को वरदान दे दिया कि मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे उत्सव को करूँगा। तो ये ब्रज में होली खेली, और ब्रज में होली का प्रभाव बहुत ही विचित्र है। इसको अंतर्मन से विचार करके सोचकर देखा जाए तो ये रंग है, प्रकृति के 7 रंग माने जाते हैं प्रमुख, और 7 रंगों को लेकर के भगवान ने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस रंग का प्रचार प्रसार किया, और अद्भुत तरीके से भगवान ने अपना स्पर्श दिया। क्योंकि भगवान ने स्वयं ब्रजवासियों के साथ में गुलाल लगाए, होली लगाई, और होली में प्रेम का संदेश, रंगों को प्रेम का प्रतीक बना दिया। और हकीकत में है भी, क्योंकि जब भगवान के सामने कोई आ जाता है तो उसमें प्रेम उमड़ता ही उमड़ता है। क्योंकि भगवान हैं ही ऐसे स्वरूप वाले कि हर कोई आकर्षण, दुश्मन भी आकर्षण में आ जाता है। तो रंगों में प्रेम का प्रभाव डालकर जब ब्रज में होली मनाई तो भक्तों के अंदर अपनी चेतना जागृत करी। जो चेतना कंस ने उसको एक तरह से दफन कर दिया था कि नारायण का कोई नाम नहीं ले सकता, राम कृष्ण का कोई नाम नहीं ले सकता, धर्म नहीं कर सकता, अधर्म का प्रचार हो गया है, न कोई यज्ञ होगा, न कोई पितृ पूजन होगा, न देवो अतिथि भव होगा। तब जाके भगवान ने ब्रज में जन्म लिया, और ब्रज में अवतार लेने का यही मुख्य उद्देश्य है कि भक्तों को भगवान से एक अलग प्रकार का संबंध जो भक्त और भगवान का होता है उसको जोड़ने का काम किया। दुष्टों को मत को गिराया, और भक्ति और भगवान की जोड़ी को उन्होंने जागृत किया। तो रंग का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। रंग जब लगाओ तो आपके रंग लगेगा चेहरे पर, मगर उस रंग का जो प्रभाव है, जो भगवान ने उसमें प्रेम डाल दिया है, तो उससे आज भी जब हम रंग लगा देते हैं, किसी दुश्मन को भी रंग लगा दें तो उसके भी एक बार के लिए रोए खड़े हो जाते हैं, प्रेम पुलकित तो हो जाता है वो। इसीलिए इस होली का जो त्योहार है हर्ष उल्लास और एक सामाजिक दृष्टि से एकता का भी प्रतीक है, और समूह में होने से जो दूसरे मन के लोग हैं उस दूसरे मन के लोगों को अपने मन में मिलाने का भी एक बहुत अच्छा यह उपचार है कि जो भगवान को न माने, जो राम कृष्ण के नाम से दूर भागे, तो ऐसे लोगों को भी होली के द्वारा जोड़ा जा सकता है और धर्म मार्ग पर चलाया जा सकता है। कंस जैसे अधर्मियों को नष्ट किया जा सकता है, और प्रहलाद जैसे भक्त को हम विजयी बना सकते हैं। ब्रज में जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी संत थे। अगले जन्म में राम जी के ज़माने में उन्होंने वरदान भगवान से ले लिया था, इसीलिए सारी गोपी ग्वाले वो सब संत थे, उनके साथ भगवान ने मिलन किया, और मिलन के साथ में ही ये होली का त्योहार बनाया, जो आज भी देव भगवान और भक्त का ही प्रतीक है। आज भी हम होली खेलते हैं तो फिर हम भगवान के नाम से ही खेलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने होली की रचना करी और अच्छा संदेश भक्तों में दिया कि जब जब भी कोई दुष्ट हमारे भक्ति पर आघात करेगा, नारायण को नकारेगा, उसके लिए हम सदा होली के नाम से एकत्रित होंगे और होली से प्रेम का संदेश देंगे। जो प्रेम में आएगा वह प्रेम से
हमारे अंदर सम्मिलित हो जाएगा। जो प्रेम में नहीं आएगा वह प्रकृति को हानि पहुंचाने का जो दुस्साहस कर रहा है, जो प्रेम को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है, उसके लिए हम सदा एक रहेंगे और सदा ही उस सोच का विनाश करेंगे। यह होली का संदेश भी है और प्रेम उत्सव भी है, तो भगवान का सार भी है। भगवान सारग्रही हैं और भक्त भी सारग्रही हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के आधार पर ही चलते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान का मिलन, प्रेम, उत्सव, उत्साह और चेतना, भगवान अपनी चेतना भक्तों के अंदर डाल देते हैं। भूले हुए भक्तों को जागृत करने के लिए ये होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, गुलाल अबीर जब प्रकृति में घुल जाता है, हवा में गुलाल उड़ता है, तो भक्त का जो मन है वो सातवें आसमान पर होता है और वह अनायास ही भगवान का गुणगान करने के लिए उद्वेलित हो जाता है। इसीलिए ये होली का त्यौहार बड़ा ही रोचक, रोमांचक देने वाला और प्रेम का संदेश देने वाला है। तो आप लोग देखें कि होली क्यों मनाया जाता है, तो अब पूरा इसमें बता ही दिया गया है। तो आप लोग अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट में जवाब दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। तो हर हर महादेव, जय माता दी।